हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आपको मैट्रिसेस का टॉपिक डिस्कस करूंगी। व्हाट इज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है और इसकी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है। व्हाट इज़ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज सिंपल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मीन्स किसी भी एलिमेंट्स को रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। लेट्स सपोज ए इक्वल टू हमारे पास ए आई जे, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसकी ऑर्डर m क्रॉस n इस टाइप से ये हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे m क्या है, n क्या है, फिर ये हमारे पास ए आई जे है, ये हमारे पास एलिमेंट्स होती है मैट्रिक्स की। तो मीन्स दैट कि ये जो हमारे पास m है वो m इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ रोज एंड n इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, मीन्स दैट m रो को रिप्रेजेंट करती है और n कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती है। फिर ये जो हमारे पास m क्रॉस n है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स इस मैट्रिक्स की ऑर्डर और साइज को रिप्रेजेंट करती है। तो इसे लिख सकते हैं ऑर्डर और साइज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और फिर ये हमारे पास ए आई जे है, तो ये एलिमेंट्स की मैट्रिक्स की एलिमेंट्स की को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स दैट ये आई जो है, जो आईएथ रोज ऑफ एलिमेंट्स एंड जो जे है हमारे पास वो जेथ कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो ये हमारे पास इस तरह की मैट्रिक्स है जो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। किस तरह से ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है? तो यहाँ पे हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो 1 है ये रो को रिप्रेजेंट करती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये रो को रिप्रेजेंट करती है, जिसे रो को R1 से डिनोट करते हैं। मीन्स ये 1 हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिर ये सेकेंड है तो R2 से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, इसे C1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉलम्स हो गई, फर्स्ट कॉलम। फिर ये हमारे पास सेकेंड वर्टिकल लाइन, सेकेंड कॉलम्स, ये हो गई। तो इस तरह से ये 2 रो एंड 2 कॉलम्स इज कॉल्ड 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हो गई। किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे कैपिटल अल्फ़ाबेट से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स ये A इक्वल टू ये मैट्रिक्स हो गई। फिर B इक्वल टू भी हम लोग ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह की। तो ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। मीन्स दैट यहाँ पे फर्स्ट रो है, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, राइट। तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। इसी में हम लोग समझेंगे इसकी जनरलाइज फॉर्म हम किस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स एम जो है हमारे पास नंबर ऑफ रो को यहाँ पे दिखाती है एंड एन जो है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसकी जनरलाइज अगर हम फॉर्म यहाँ पे लें तो यहाँ पे ए आई जे मीन्स दैट अगर यहाँ पे मान ले यहाँ पे आई जो है वो 1 2 3 अप टू ये n टर्म्स तक जा रहा है। ठीक है, फिर j जो है वो 1 2 3 अप टू ये भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, तो n तक जा रहा है इस तरह से। तो हम यहाँ पे इस फॉर्म से मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसकी ए आई जे, इसकी मैट्रिक्स की एलिमेंट हम यहाँ पे निकालेंगे। तो ये ए आई जे है, मीन्स दैट यहाँ पे ए आई की जगह पे 1 और ये की जगह पे 1, तो ये A11 की मैट्रिक्स हो गई, मीन्स इसकी एलिमेंट हो गई। फिर यहाँ पे A12 मीन्स I इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 को हम लोग फिक्स कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे J हमारे पास 2 हो गए। फिर ये A13 इसी तरह से A1N, तो
तो ये हमारे पास आ गई। फिर इसी तरह से सेकेंड रो की जब बात करेंगे तो यहाँ पे 2, सेकेंड रो मीन्स आई की, आई इक्वल टू यहाँ पे 2 ले रहा है, ठीक है, और जे इक्वल टू यहाँ पे 1 लेंगे, ठीक है, ये 1 लेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे A22 ये आ जाएगी A23 और इस तरह से ये हमारे पास A2N, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास ये इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 1 2, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी A31, तो यहाँ पे A, यहाँ पे N ये नोटेशन लिए हैं तो यहाँ पे इसे M ले लेते हैं, तो ये हमारे पास M हो गई। फिर यहाँ पे ये 1 हो जाएगी, फिर M2, फिर M3, फिर डॉट 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 ये M, और ये हमारे पास आ रही है nth यहाँ पे nth टर्म्स, तो ये हमारे पास इस तरह की मैट्रिक्स हो गई, ये जनरलाइज फॉर्म हो गई। फिर यहाँ पे m लास्ट टर्म हमारे पास क्या आया mn, तो इसकी ऑर्डर m क्रॉस n हो जाएगी, जो कि हमारे पास ये r क्रॉस c हो गई। मीन्स दैट कि rm जो है हमारे पास वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, mth रो, राइट। और n जो है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रही है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ ये nth कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्म हो गई। इसी में मीन्स दैट कि अगर यहाँ पे जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स से, अब मैट्रिक्स से, इस मैट्रिक्स से हम लोग लिख सकते हैं इसकी ऑर्डर क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू m क्रॉस n ऑर्डर की, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। मीन्स दैट कि ये जो है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स को यहाँ पे r मीन्स नंबर ऑफ रोज को ये रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास m हो जाएगा एंड ये n हो जाएगा, इस तरह से। मीन्स दैट कि ये नेचुरल नंबर जा रही है तो इसलिए इसकी नोटेशन यहाँ पे चेंज कर दी है, क्योंकि ith के लिए भी यहाँ पे नेचुरल नंबर हम लोग ले रहे हैं और jth के लिए भी नेचुरल नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से जनरलाइज फॉर्म हो गई। और इसी में अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। मीन्स दैट a इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो नंबर ऑफ रोज 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नॉट नंबर ऑफ कॉलम्स है, इस कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं यहाँ पे आपको मैट्रिक्स की टाइप्स बताऊँगी। अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह की होती है, तो यहाँ पे इफ m इक्वल टू n implies a n cross n is called स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। इसके एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 1 2 5 6, तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जहाँ पे नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। इसी में अगर सेकंड यहाँ पे देखें तो a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 8 10 11 5 6 इस तरह की मैट्रिक्स है, जो हमारे पास 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। मीन्स इसकी नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की यहाँ पे डेफिनेशन एंड इसकी एग्जांपल हुई। फिर हम लोग यहाँ पे सपोज सेकंड यहाँ पे देखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
matrix. What is rectangular matrix? If m equal to not n is called rectangular matrix, implies A m cross n is called rectangular matrix. राइट इसके एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। तो A इक्वल टू हमारे पास कोई 1 2 3 5 6 7 इस तरह की ये मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। मीन्स दैट कि इसकी यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रो कितनी है, तो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, तो ये 3 है। तो ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हो गई जो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी में हम लोग सेकेंड थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हमारे पास रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? तो रो मैट्रिक्स जो हमारे पास होती है, अ मैट्रिक्स having only one row and any number of columns is called row matrix. रो मैट्रिक्स, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे मीन्स दैट कि रो हमारे पास 1 रो होनी चाहिए। मीन्स दैट कि इसकी एग्जांपल देखें तो A इक्वल टू, आप यहाँ पे नोटेशन A है, आप B C कुछ भी ले सकते हो। तो A इक्वल टू यहाँ पे 1 रो होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स एनी कॉलम्स। मीन्स दैट कि यहाँ पे A B C D E F इस तरह से हमारे पास है। तो इसकी नंबर ऑफ रो कितनी है, तो 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 क्रॉस 6 की हमारे पास मैट्रिक्स हो गई। मीन्स यहाँ पे ये रो को रिप्रेजेंट कर रही है और ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से ये रो मैट्रिक्स हुई। इसी में हम लोग कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जब कॉलम मैट्रिक्स देखेंगे, व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स, हमारे पास फोर्थ यहाँ पे फोर्थ डेफिनेशन हो जाएगी कॉलम्स की। कॉलम्स मैट्रिक्स, तो इसकी भी डेफिनेशन इसी तरह से होगी। अ मैट्रिक्स having only one columns and any number of rows is called column matrix. Column matrix मीन्स दैट यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स हमारे पास 1 होने चाहिए। मीन्स दैट यहाँ पे A इक्वल टू एग्जाम्पल ले लेते हैं, A इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स कितनी है, 1, और रोज़ कितनी है, 1 2 3 4। मीन्स 4 क्रॉस 1 ऑर्डर की ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो इस तरह से इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसकी नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन बताती हूँ। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास जो हो जाएगी वो यहाँ पे नल मैट्रिक्स। व्हाट इज नल मैट्रिक्स, या इसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स होती है, तो A इक्वल टू हमारे पास ये इसकी जो एलिमेंट है वो सभी यहाँ पे 0 0 हो जाती है। मीन्स दैट ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हमारे पास नल मैट्रिक्स है, जहाँ पे ये 0 0 जो एलिमेंट है इसे आप O से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 से। दिस इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एग्जांपल 1 हो गई, एंड सेकेंड इसकी एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास
O इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 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 0, ये भी हमारे पास ये 1 2 3 4 मीन्स दैट कि हमारे पास 4 रोज एंड 4 कॉलम्स है, तो ये 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की ये 0 मैट्रिक्स हो गई, मीन्स दैट ये हमारे पास नल मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, इसी में हमारे पास यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी आती है, वो डायगोनल मैट्रिक्स आती है। व्हाट इज़ डायगोनल मैट्रिक्स? तो यहाँ पे जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स, व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? तो यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स हो जाती है A इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 4, तो इस तरह की जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। मीन्स दैट कि जो ये एंगल है ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है, ये हमारे पास ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, और ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे नॉन ज़ीरो होने चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स दैट ये टर्म्स एंड ये टर्म्स ये हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, वो हमारे पास 0 होने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। मीन्स दैट डायगोनल मैट्रिक्स हम किस तरह से समझेंगे, जिसकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे 0 होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास नॉन जीरो होने चाहिए। मीन्स दैट यहाँ पे कोई भी हमारे पास कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? तो जो स्केलर मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स, व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? तो जो भी हमारे पास एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, बट यहाँ पे जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होगी वो यहाँ पे इक्वल्स होनी चाहिए, 2 0 2 0 0 2 इस तरह की। मीन्स यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल्स होने चाहिए। ठीक है, मीन्स यहाँ पे एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, बट हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे सेम होने चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास ये 0 होने चाहिए। ठीक है, और फिर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मीन्स दैट यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जैसे कि नल मैट्रिक्स को ही जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों की मीनिंग एक ही होती है। तो यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स जो होती है हमारे पास वो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 2 क्रॉस 2 की यहाँ पे लें तो यहाँ पे 1 0 0 1, दिस इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर I3 ले तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स। मीन्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, जिसकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए एंड डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास नॉन जीरो होने चाहिए। इसी तरह से ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आ गई। इसी में अगर हम यहाँ से ये स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें से 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो जब 2 हम इस मैट्रिक्स से कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास इसकी डेफिनेशन होती है। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट डेफिनेशन बताती हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो भी हमारे पास, फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मीन्स दैट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगी। मीन्स दैट m लेस दैन n, मीन्स नंबर ऑफ रोज लेस दैन नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है, फर्स्ट सेकेंड
थर्ड, फोर्थ, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज 2, तो 2 क्रॉस 4 ऑर्डर की ये हमारे पास हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास वर्टिकल मैट्रिक्स होती है, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स होती है, एग्जाम्पल ए इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये दे रखी है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, मीन्स दैट हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है तो 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है तो 2। तो ये हमारे पास वर्टिकल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij M क्रॉस n, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I ग्रेटर देन j, ठीक है। मीन्स दैट कि कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, जब I ग्रेटर देन j होगी। मीन्स दैट I ग्रेटर देन j होगी तो Aij की एलिमेंट्स हमारे पास 0 हो जाएगी। मीन्स दैट यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की यहाँ पे मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, तो Aij इक्वल टू 0 कब होगी, जब I ग्रेटर देन j है, I ग्रेटर देन j। तो अगर ये A11 है, ये A12 है, ये 13 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 31 है, ये 32 एंड ये 33, ठीक है। अब यहाँ पे I ग्रेटर देन j है, मीन्स दैट यहाँ पे हमारे पास j की वैल्यू I से छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास ये 0 आएगी। मीन्स ये हम यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं, ये 1 2 है, ठीक है, मीन्स I यहाँ पे 1 है लेस देन और j है, मीन्स यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ 2 1 है, मीन्स I की वैल्यू यहाँ पे I इक्वल टू 2 है और ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, मीन्स j की वैल्यू यहाँ पे छोटी है, मीन्स दैट ये 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर ये A22, तो कोई यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, फिर ये A23 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 है, मीन्स I की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 3 है, तो ये तो इस तरफ ये हमारे पास ये बड़ी हो गई, तो यहाँ पे ये 4 ले लेते हैं, फिर यहाँ ये 3 1 है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगी, A32 तो ये 0 हो जाएगी, ये 3 3 है, तो इसे भी हम लोग 0 ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 1 ले लो। तो ये हमारे पास ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गई, जिसकी हमारे पास ये टर्म्स ये 0 होगी और ये हमारे पास ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इसे कहते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है इसे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। फिर यहाँ पे अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट, तो व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij M क्रॉस n is called lower triangular matrix if Aij equal to 0 for all I less than j, means that हमारे पास यहाँ पे
आई की वैल्यू जे से छोटी होनी चाहिए, तो वो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ये इसकी डेफिनेशन हुई। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से इसे समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं। ए इक्वल टू जो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल के एवब मतलब 2 1 2 4 ये ले लिए, ये 0 0 0 यहाँ पे 3 4 5 ये ले लिए। तो ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल हो गई, जहाँ पे आई लेस देन जे मीन्स दैट ये हमारे पास 0 है, ये 0 ये 0 है। ठीक है, तो आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे। तो आप ये याद रखिएगा, तो आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आई होगी और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी समझ में आई होगी। तो इसे आप नोट करते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, व्हाट इज इक्वल मैट्रिक्स? इक्वल मैट्रिक्स, तो अगर यहाँ पे कोई भी इक्वल मैट्रिक्स है तो यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझे। तो A इक्वल टू बी, अगर कोई दो मैट्रिक्स है हमारे पास, A इक्वल टू A B C D एंड B इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4, मीन्स हमारे पास कोई भी इक्वल मैट्रिक्स है तो वो उसकी साइज़ हमारे पास सेम होनी चाहिए, मीन्स दैट इसकी ऑर्डर हमारे पास सेम होने चाहिए। ठीक है, और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास सेम होने चाहिए। मीन्स दैट अगर हम इसकी यहाँ पे इन दोनों को इक्वल करेंगे, A इक्वल टू बी, क्योंकि हमारे पास इसकी ऑर्डर सेम है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास A B C D इक्वल टू 1 2 3 4, राइट। तो यहाँ पे A इक्वल टू 1 हो जाएगा, B इक्वल टू 2 हो जाएगा, C इक्वल टू 3 एंड D इक्वल टू 4। तो दिस इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस तरह से भी ले लें, मीन्स A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू हमारे पास 1 2 C D, इस तरह से है। तो अगर इसे इक्वल करें A इक्वल टू B, तो हमारे पास ये 1 2 3 4 इक्वल टू 1 2 C D, राइट। तो ये 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, मीन्स इसकी डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रही है। तो ये 3 इक्वल टू C हो जाएगी एंड 4 इक्वल टू D हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखना चाहें तो टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal if both having same order and corresponding elements of the matrices are equal। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, मीन्स दैट इज AIJ इक्वल टू BIJ। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हुई। मीन्स दैट कि किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। तो आई होप आप लोगों को ये इक्वल मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ पे इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगी। पॉइंट यहाँ पे देखते हैं सब मैट्रिक्स, व्हाट इज सब मैट्रिक्स, एंड इसके बाद हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स देखेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स जो हमारे पास दे रखी हो, अगर हमारे पास A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह की ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। ठीक है, तो सब मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, तो जो हमारे पास ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है इसी से हम लोग यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाएंगे 1 2 4 5 इस तरह की मैट्रिक्स। मीन्स दैट कि अगर इसकी
कोई भी हम यहाँ पे कॉलम्स को डिलीट कर दे या फिर यहाँ पे रोज़ को डिलीट कर दे, और जो मैट्रिक्स हमारे पास मीन्स अगर पर्टिकुलर किसी रोज़ एंड कॉलम्स को डिलीट करते हैं और जो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स आ रही है मीन्स ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड सब मैट्रिक्स। मीन्स दैट कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है और इसकी सब मैट्रिक्स हमारे पास ये हो गए। इसकी हम लोग अगर यहाँ पे ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखी है तो यहाँ पे हम इसकी सब मैट्रिक्स इसकी 1 एलिमेंट्स की भी बना सकते हैं। ये 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की हो जाएगी, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हो गई। इसी में अगर इसे हम लोग यहाँ पे डिलीट कर दें तो यहाँ पे हमारे पास डी इक्वल टू जो मैट्रिक्स आएगी 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास इसकी सब मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे सब मैट्रिक्स की कॉन्सेप्ट हो गई। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो यहाँ पे मैं आपको ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस बताऊंगी। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो फर्स्ट हम यहाँ पे ऑपरेशन देखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की। व्हाट इज एडिशन मैट्रिक्स एंड सब्सट्रैक्शन मैट्रिक्स? एडिशन या सब्सट्रैक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को हम ऐड कब करते हैं और सब्सट्रैक्ट कब करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है बी आई जे एम क्रॉस एन इफ पॉसिबल order of A equal to order of B, means that कोई भी मैट्रिक्स की एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उसकी ऑर्डर हमारे पास सेम होने चाहिए। मीन्स दैट ये हमारे पास ए आई जी और बी इक्वल टू बी आई जी ये मैट्रिक्स है, तो इसकी एडिशन अगर हम करें यहाँ पे तो ए प्लस बी इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन हो जाएगी। मीन्स दैट यहाँ पे ए आई जे प्लस बी आई जे ये आ गई एम क्रॉस एन ऑर्डर की, क्योंकि इसकी ऑर्डर हमारे पास सेम है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं तो ए इक्वल टू हमारे पास 2 4 5 6 है। ठीक है, और बी इक्वल टू हमारे पास है 5 3 4 7। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 2 4 5 6 प्लस 5 3 4 7, राइट। तो इन दोनों को ऐड किए तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ ए प्लस बी इक्वल टू 2 प्लस 5 तो 5 6 7 आ जाएगी। फिर 4 प्लस 3 तो ये 7 आ गई। फिर 5 प्लस 4 9 एंड 6 प्लस 7 तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हो गई। इसी तरह से हम लोग 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मीन्स दैट कि अगर ऑर्डर यहाँ पे सेम है तो मैट्रिक्स ऐड होगी। इसी में हम लोग सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो ऐड यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेते हैं तो ये माइनस आ जाएगी, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, ये सब्सट्रैक्शन के लिए हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर ये हमारे पास ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसमें यहाँ माइनस आ जाएगी तो a माइनस बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे बता रही हूँ a माइनस बी इक्वल टू जो हमारे पास आएगी 2 माइनस 5 तो माइनस 3, 4 माइनस 3 तो 1, 5 माइनस 4 तो 1, 6 माइनस 7 तो माइनस 1, तो ये हमारे पास सब्सट्रैक्शन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, तो इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स बताती हूँ। तो नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स? इफ ए इक्वल टू हमारे पास ए इक्वल टू मीन्स हमारे पास ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है एंड बी इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे कोई दे रखी हो बी आई जे पी क्रॉस
क्यू मैट्रिक्स। देन इन दोनों की प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, ए बी, तो ये हमारे पास आ जाएगी M क्रॉस Q मैट्रिक्स इफ़ एंड ओनली इफ़ पॉसिबल, जब कब हमारे पास ये पॉसिबल होगी, n इक्वल टू P, ठीक है। मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं इफ पॉसिबल n इक्वल टू P, मीन्स दैट कोई भी हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू 1 4 3 5 ये दे रखी हो, तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम डिफरेंट ऑर्डर भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ये दोनों मैट्रिक्स के इक्वल्स होने चाहिए, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिए तो A इंटू बी इक्वल टू 1 2 3 4 और ये हमारे पास 1 4 3 5 ये आ गई, ठीक है। तो इसकी ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस ये ऑपरेशन लगाते हैं, फिर 2 को 3 से करते हैं तो ये 6 हो जाएगी, फिर ये फर्स्ट सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 3 और प्लस यहाँ पे ऑपरेशन लगती है, फिर 4 इंटू 3 तो ये 12 हो जाएगी, फिर यहाँ पे फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 4 4 2 इंटू 5 10 3 इंटू 4 8 4 इंटू 5 20, राइट। तो ये हमारे पास आ गई 7 14 15 एंड 28, ये हमारे पास ए बी की मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स भी समझ में आई होगी। तो आप लोगों को ये सभी कॉन्सेप्ट जो मैं आपको आज बताई हूँ, ये सभी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आती है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।